द लास्ट ऑफ अस सीजन 2 एपिसोड 2 के ओपनिंग सीन में हमने देखा कि एबी को सेंट मैरीज हॉस्पिटल के डरावने सपने आ रहे थे। वो दिन जब उसने अपने पापा की बॉडी को ऑपरेशन थिएटर में पड़ा देखा था। जोल तो बिना कुछ सोचे समझे एबी के बाप का भेजा उड़ाकर चला गया, बट बाद में बेचारी 19 साल की एबी को उस हादसे ने लाइफ लॉन्ग ट्रॉमा दे दिया। एबी की गैंग जैक्सन से थोड़े दूर एक पहाड़ी पर बने लॉज में रुकी थी। सुबह होते इन्होंने देखा कि जैक्सन कोई छोटा मोटा कैंप नहीं बल्कि एक फुल फ्लेज सिटी है, और देख के लग रहा था कि इनके पास जबरदस्त फायर पावर भी है। यानी जैक्सन जैसी जगह में घुसकर जोल को पकड़ लाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल काम है, पर एबी कहाँ सुनने वाली थी। अब करना है तो करना है। एबी ने प्लान बनाया कि ये लोग बाहर जाकर जैक्सन से पेट्रोलिंग के लिए निकले लोगों को किडनैप करके उनसे पूछताछ करेंगे, बट बाकी सबको ये आइडिया थोड़ा इनह्यूमन टाइप का लगा, क्योंकि ये लोग इधर सिर्फ और सिर्फ जोल को मारने आए थे। बाकी किसी मासूम की जान लेने में किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं था। ओवेन ने एबी को शांत करते हुए समझाया कि वो जाकर बाहर पेट्रोलिंग करके आए। ओवेन के पास एक हाफ बेक्ड प्लान है। एबी के पेट्रोलिंग करके वापस आने तक वो कोई ना कोई सॉलिड सोल्यूशन निकाल लेगा। एबी के जाते ओवेन ने सबको बताया कि इसके पास कोई प्लान उलान नहीं है, इन्हें किसी भी तरह एबी को समझाकर इधर से वापस ले जाना होगा, वरना बदले के चक्कर में ये सारे जैक्सन निवासियों के हाथों मारे जाएंगे। उधर जैक्सन में जैसे एली को उठाकर मारिया से मिलवाने ले गया। एली और डीना के पिछले रात वाले किसिंग सीन को लेकर थोड़ा उसके मजे लेने के बाद जैसे ने एली को बताया कि उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि एली और डीना डेट कर रहे हैं। बाय द वे, जब से एली ने काउंसिल को उस इंटेलिजेंट इन्फेक्टेड के बारे में बताया है, मानो सारे टाउन के लोग एकदम हाई अलर्ट में आ गए। रिसेंटली एक पेट्रोलिंग टीम ने भी देखा कि कुछ इन्फेक्टेड मरे हुए क्लिकर्स की बॉडीज को इंसुलेशन की तरह यूज करके बर्फ के अंदर ठंड से बच रहे थे। यानी इन्फेक्टेड वाकई में इवॉल्व हो रहे थे। एली ने जैसे को बताया कि उसे जल्द से जल्द यहाँ का काम खत्म करके जोल के साथ पेट्रोलिंग पर जाना था। हम माना कि जोल और एली के बीच थोड़े प्रॉब्लम्स चले थे, बट फिर भी वो जोल के साथ पेट्रोलिंग पर तो जा ही सकती है। बट अनफॉर्चुनेटली एली के उठने से कुछ देर पहले ही जोल डीना को लेकर पेट्रोलिंग पर चला गया था। फिर सारे जाकर रेस्टोरेंट में इकट्ठा हो गए, जहां टॉमी सबको फिर से यहाँ के इमरजेंसी प्रोटोकॉल समझा रहा था। हाल ही में वे इंसिडेंट्स इस बात का अंदेशा दे रहे थे कि इन्फेक्टेड्स का हमला कभी भी हो सकता है, तो भलाई इसी में है कि सबको जैक्सन के सर्वाइवल प्रोटोकॉल्स एकदम अच्छे से याद हों। मेन रूल तो यही है कि इमरजेंसी बेल के बजते ही लड़ाई के काबिल लोग फौरन हथियार लेकर पोजीशन में आएंगे और बाकी लोग बच्चों और बूढ़ों को लेकर फौरन बेसमेंट में छुप जाएंगे। मीटिंग खत्म होते ही मारिया एली को सेथ से मिलवाने ले गई। सेथ ने पिछली रात वाले इंसिडेंट के लिए एली से माफी मांगी और उसे पेट्रोलिंग पर जाने स्टेक सैंडविच भी बना कर दिया। एली ने ऊपर के दिल से इसकी अपॉलॉजी एक्सेप्ट कर ली और वहां से चली गई। पेट्रोलिंग के लिए जैक्सन से बाहर निकलते वक्त एली ने नोटिस किया कि शायद कोई बड़ा तूफान आने वाला है, बट जैसे का मानना था कि ये तूफान बस पहाड़ों में ही आकर बिखर जाएगा, इन्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। फेमस लास्ट वर्ड्स। दूसरी तरफ एबी अपना पेट्रोलिंग राउंड पूरा करके वापस जाने ही वाली थी कि तभी उसकी नजर दो घुड़सवारों पर पड़ी, जोल और डीना। एबी इन पर नजर रखने बर्फीले पहाड़ से धीरे धीरे नीचे उतर रही थी कि तभी अचानक वो फिसल कर सीधा नीचे वैली में गिर गई। बर्फ की वजह से इसे ज्यादा चोट नहीं आई, बट स्लाइडिंग करके नीचे आते वक्त इसने गन्स खो दिए। उधर जैक्सन के मौसम विभाग ने भांप लिया कि यह स्नो स्टॉर्म जरूरत से ज्यादा खतरनाक होने वाला था। टॉमी के कहने पर रेडियो स्टेशन ऑपरेटर एमी ने सारे पेट्रोल्स को कांटेक्ट करके जल्द से जल्द वापस आने के लिए कहा। एली और जैसे ऑलरेडी काफी दूर आ चुके थे, तो वापस जाने के बजाय वो तूफान शांत होने तक पास के ग्रोसरी स्टोर में चले गए। एली यहाँ ये देखकर हैरान रह गई कि यूजीन इस ग्रोसरी स्टोर में सीक्रेटली गांजा उगा रहा था। जैसे ने एली को बताया कि यूजीन पहले फायरफ्लाई था, बट बाद में उसने खून खराबे से परेशान होकर फायरफ्लाइज को छोड़ दिया। रिसेंटली यूजीन को मुक्ति दिलाने जोल ने उसे मार दिया था। जैसे कि बातों से लग रहा था कि यूजीन भी शायद इन्फेक्शन का शिकार हो गया। वैली में घूमते वक्त एबी ने नोटिस किया कि आसपास ढेर सारे इन्फेक्टेड के बॉडीज पड़े हैं। कुछ देर बाद ही बर्फ के अंदर से एक्टिव इन्फेक्टेड निकलकर एबी के पीछे पड़ गए। एबी किसी तरह अपनी जान बचाते हुए पास वाले माइनिंग फैसिलिटी में घुस गई, बट इन्फेक्टेड इधर भी चले आए। एक इन्फेक्टेड पीछे से पकड़कर एबी को काटने ही वाला था कि तभी जोल ने उसे बचा लिया। जोल एबी को लेकर फैसिलिटी के अंदर चला गया, जहां डीना उनका वेट कर रही थी।
डीना को जोल का नाम लेता सुनकर एबी समझ गई कि यही उसका शिकार है, पर इसके पास कोई गन वगैरह नहीं होने की वजह से वो कुछ नहीं कर सकती। जोल और डीना यहीं रुककर तूफान के शांत होने का वेट करने वाले थे, बट तभी एबी ने उन्हें बताया कि इसकी गैंग पास ही के एक लॉज में रुकी है और इनके पास ढेर सारे हथियार भी हैं। थोड़े हिचकिचाने के बाद जोल ने इसकी बात मान ली और तीनों माइन से निकलकर सीधा लॉज की ओर भागे। एमी ने ओपन रेडियो में टॉमी को बताया कि जोल और डीना के साथ अभी तक इनका कांटेक्ट नहीं हो पाया, शायद उन्हें स्टॉर्म की वार्निंग भी नहीं मिली थी। यह सुनते ही एली फौरन जैसे के साथ दोनों को ढूंढने निकल पड़ी। जोल डीना और एबी के साथ लॉज की ओर जा रहा था। अब भी सैकड़ों इन्फेक्टेड इनका पीछा कर रहे थे। तभी जैक्सन के कंस्ट्रक्शन वर्कर को पाइप्स में कॉर्डिसेप्स के रूट्स मिले। रूट्स को हिलता देखकर यह भी समझ गया कि दिस इज एक्टिव कॉर्डिसेप्स। रूट के टूटते ही कॉर्डिसेप्स हाइव माइंड ने जोल के पीछे पड़े सारे इन्फेक्टेड को जैक्सन की ओर भेज दिया। सैकड़ों इन्फेक्टेड को जैक्सन की तरफ भागते आता देख वॉचर्स ने फौरन इमरजेंसी घंटी बजा दी। पहले तो ऑयल बैरल और फायर की मदद से टॉमी की गैंग ने किसी तरह इन्फेक्टेड को रोके रखा, बट जल्द ही इनका डर सच में साबित हो गया। इवॉल्व्ड इन्फेक्टेड मेन दरवाजे को छोड़कर एक ब्लोटर के साथ जैक्सन की कमजोर कड़ी पर हमला करने चले गए। टॉमी ने सबको चेतावनी दी कि अब किसी भी वक्त इन्फेक्टेड बैरियर्स तोड़कर जैक्सन के अंदर घुसने वाले हैं। दूर से जैक्सन के बाहर लगी आग को देखकर जोल भी समझ गया कि उन पर इन्फेक्टेड का हमला हुआ है, बट एबी ने फिर से इन्हें मना लिया कि इन्हें पहले जाकर इसके दोस्तों से मदद लेनी चाहिए। आखिरकार इन्फेक्टेड ब्लोटर की मदद से जैक्सन में घुसा है। इस बड़े से ब्लोटर से मारिया की जान बचाने टॉमी उसे अपने पीछे एली में ले आया, जहां फ्लेम थ्रोअर की मदद से एकदम लास्ट मोमेंट पर टॉमी ने ब्लोटर को मार दिया। मारिया ने फौरन जाकर उनके ट्रेन डॉग्स को इन्फेक्टेड पर छोड़ दिया। जैक्सन पर हुए हमले में ढेर सारे लोगों की जानें गई, पर धीरे धीरे अब सब इनके कंट्रोल में आ रहा था। लॉन्च पहुंचते ही एबी की गैंग तीनों को ठंड से रिकवर करने लग गए। तभी एबी ने सबको बताया कि यही बंदा जोल है। ये सुनते ही सबने जोल और डीना पर बंदूक तान दी। एबी के कहने पर मेल ने डीना को इंजेक्शन देकर बेहोश कर दिया। भलाई इसी में है कि आगे जो भी होने वाला है वो डीना ना ही देखे। एबी ने जोल को बताया कि सेंट मैरीज हॉस्पिटल में जिस सर्जन को जोल ने मारा था वो एबी के पापा थे। एबी तब बस 19 साल की थी। एबी की बातें सुनते ही जोल ने अंदर ही अंदर एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ भाई, इस लड़की का बदला लेना तो बनता है। उसने जो किया था वो गलत था, तो अब वो उसके कॉन्सिक्वेंसेस झेलने के लिए भी पूरी तरह से प्रिपेयर्ड है। फिर एबी शॉटगन से जोल का पैर उड़ाकर भाषणबाजी करने लग गई। जोल ने इसे बताया कि अपनी बड़बड़ बंद कर और फटाफट मामला खत्म कर दे, बट एबी जोल को इतनी आसान मौत थोड़ी देने वाली थी। एबी पास रखे बैग से गोल्फ क्लब निकालकर जोल को बुरी तरह से पीटने लग गई। ये देखकर एबी के साथी भी थोड़ा परेशान हो गए। जोल और डीना के हॉर्सेस को लॉज के बाहर खड़ा देखकर एली फौरन अंदर चली आई, बट इसे यहाँ आने में काफी देर हो गई। अंदर आते एबी के साथियों ने एली को दबोचकर जमीन पर पटक दिया। एली ने उसके एक पार्टनर का चेहरा तो काट दिया, बट उससे कुछ नहीं होने वाला। अपने सामने आत्मरे जोल को पड़ा देखकर एली उसे चिल्ला चिल्ला कर उठने को कह रही थी कि तभी एबी ने जोल के गले में क्लब घुसेड़कर उसे मार दिया। यह देखकर एली ने एबी से वादा किया कि वो एक एक को चुन चुन कर मारेगी। सबके जाने के बाद एली जोल की बॉडी पर सोकर जोर जोर से रोने लग गई। कुछ देर बाद ही जैसे भी यहाँ पर चला आया, डीना के होश में आते ही सारे जोल की बॉडी को घोड़े से बांधकर जैक्सन की ओर निकल पड़े। और यहाँ होता है एपिसोड 2 खत्म। पहले लगा था कि गेम्स खेलने की वजह से हम लोग इस सीन को अच्छे से हैंडल कर लेंगे, और ऑलमोस्ट कर भी लिया था, बट साला क्लोजिंग सीन में एशली जॉनसन की आवाज में सेकंड गेम वाला गाना सुनकर इमोशंस का बांध टूट गया। ओके, सो जो लोग नहीं जानते, अब तक शो की मेन स्टोरी लाइन एकदम गेम्स की स्टोरी को फॉलो कर रही है। तो अच्छी बात यह है कि अभी तक ये एकदम फेथफुल अडैप्शन लग रहा है, बट फिर भी शो में कुछ कैरेक्टर्स और साइड स्टोरीज को लेकर काफी बड़े चेंजेस हुए हैं। पहला सबसे बड़ा डिफरेंस तो कॉर्डिसेप्स वायरस का हाइव माइंड वाला कंसेप्ट है, और गेम में जैक्सन पर जोल की मौत के टाइम कोई हमला वगैरह नहीं हुआ था। हाँ, गेम्स में जैक्सन पर मल्टीपल अटैक्स होने के जिक्र तो हैं, बट इस लेवल का अटैक नहीं। तो यह हाइव माइंड का प्लान बनाकर ह्यूमन कम्युनिटी पर अटैक करना इज प्रीटी बिग डील। दूसरा बड़ा चेंज यह है कि गेम्स में जोल के साथ टॉमी था, डीना नहीं। टॉमी को शायद जैक्सन में हीरोइक मूवमेंट देने शो ने जोल के साथ पेट्रोलिंग पर टॉमी की जगह डीना को भेज दिया। और बातों ही बातों में एबी ने जोल को मारने से पहले बताया था
कि आइजैक के बनाए उसूल इन्हें निहत्थे लोगों पर हमला करने की इजाजत नहीं देते, बट गेम्स में आइजैक एक नंबर का ब्रूटलिस्ट था। जिन लोगों ने गेम्स नहीं खेले हैं, डोंट वरी, दिस इज नॉट द एंड। द लास्ट ऑफ अस शुरू से ही एली की कहानी थी और इस सीजन में बेसिकली एली को उसकी परफेक्ट आर्च एनिमी मिल गई। एली के सामने जोल को मारकर एबी ने फिर से एक नया रिवेंज का साइकिल स्टार्ट कर दिया और इनडायरेक्टली जैक्सन पर हुए हमले का ट्रिगर पॉइंट भी एबी ही थी। ना ही एबी उन इन्फेक्टेड को जगाती और ना ही कॉर्डिसेप्स उन जगे हुए इन्फेक्टेड को जैक्सन की ओर भेजता। सीजन 2 और 3 शायद इसी स्टोरी लाइन को हाई माइंड वाली स्टोरी से मिक्स करके दिखाएंगे, यानी वर्ल्ड बिल्डिंग में कॉर्डिसेप्स का इवोल्यूशन चलेगा और कैरेक्टर डेवलपमेंट में एली वर्सेस एबी। मेरे हिसाब से ये वाला एपिसोड फुल ऑन 10 आउट ऑफ 10 था। होपफुली पेड्रो पास्कल के बिना आगे के एपिसोड्स भी इस फ्लो को पकड़े रखे हैं। ऑलराइट, दैट्स इट फॉर नाउ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। मैंने ऐसे और भी वीडियोस बनाए जिनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड आई एम होपिंग टू सी यू इन माय नेक्स्ट वन।